आज आपके साथ दावतों के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मीठे की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और जब भी आप इस मीठे को ट्राई करेंगे आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच घी फ्राई पैन में डाल दें, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और इनको आपने फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। चूल्हा तेज़ नहीं करना, चूल्हा तेज़ करेंगे ना तो काजू भी जल जाएंगे, बादाम भी जल जाएंगे। ठीक है, 4-5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। ये फ्राई करने के बाद दोबारा से फ्राई पैन को धो के रख लेना है और इसके अंदर कोई 5 से 7 चम्मच चीनी के डाल के आपने इसको पकाना है। कोई चीज़ नहीं शामिल करनी चीनी के अंदर, ठीक है। सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाएगी, आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। कोई भी एक बर्तन लेना है, उसके अंदर घी तेल लगा देना है ताकि ये चिपके ना, और ये सारी की सारी चीनी इसके अंदर निकाल के फैला देनी है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इस तरीके से इसके पीसेस बना लेने हैं, थोड़े छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस बना के इसको आपने रख देना है फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। दूसरे साइड पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध को मैं डाल रहा हूँ कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मिल्क पाउडर 3 चम्मच। मिल्क पाउडर लाजमी ऐड किया करें मीठों के अंदर ना, इससे टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। दूध को दोस्तों सबसे पहले उबाल करा लेंगे। दूध में उबाल आया है, इसके अंदर आधा कप आपने चीनी का शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और चीनी इसकी चेक कर लेनी है, कम लगे तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच, आधे कप पानी के अंदर इसको हल कर लिया है, तकरीबन 100 ml पानी के अंदर। वनीला कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने 5 से 7 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना ज़रूर है ताकि वनीला कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो सके। तो ये देखें, कस्टर्ड को 5 से 7 मिनट मैंने पका लिया है। अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार के एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगा और इस बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। बाकी काम हम इसका बाद में करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। नीचे इसके मैंने रख ली है बर्फ़। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगा मलाई क्रीम। मलाई क्रीम से इसका टेस्ट इतना मज़े का होने वाला है ना, यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। मलाई क्रीम ऐड करने के बाद 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क के शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। इसका जो टेक्सचर है ना, इसको क्रीमी कर लेना है। 4 से 5 मिनट आप इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इस कंडीशन में ये आपका कस्टर्ड आ जाएगा। अब आपने जो बादाम काजू फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर दें, और जो क्रंच बनाई थी ना सारी नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी इसमें 1 से 2 चम्मच ऐड करनी है। सारी क्रंच डाल देंगे तो मीठा तेज़ हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी की जो बची हुई क्रंच है वो आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करेंगे। यकीन करें आपके मेहमान, आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगी अगर आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाया। तो रेसिपी दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है।